तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो पता चला कि जो सोप हम लोगों ने पिछले एक्सेस में पढ़ी थी उस सोप के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही। क्या प्रॉब्लम रही, वो है लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन, सोप हार्ड पानी के साथ रिएक्ट ना करके उसके साथ क्या बनाती है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। करती तो है रिएक्ट, लेकिन उसके साथ पूरी तरीके से सॉल्युबल ना होके एक चीज बनाती है जिसका नाम है स्कम। ये जो स्कम होता है, जो गंदे क्लॉथ्स होते हैं उनसे अगर ये स्कम अगर फॉर्म होता है हार्ड वाटर के साथ, तो ये कपड़ों पे क्या हो जाते हैं, स्टिक। और अगर ये कपड़ों पे स्टिक होगा तो कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। चाहे कपड़े हो चाहे आपकी बॉडी हो, कोई भी है, वो अच्छे से क्लीन नहीं होगी अगर ये स्कम फॉर्म होंगे। तो उस केस में आप यूज करते हो डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स का एक और नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, सोपलेस सोप। सोपलेस सोप मतलब काम इनका सोप जैसा है, लेकिन ये है कौन नहीं, सोप जैसी नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप। बिकॉज दो दे एक्ट लाइक अ सोप, मतलब इनका एक्शन किसके जैसा है, सोप जैसा। हैविंग द क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी, दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीरेट। क्योंकि आपने अभी सोप का फॉर्मूला भी लिखा था, क्या था, देखो एक बार, सोडियम स्टीरेट या सोडियम पार्मिटेट। तो दोनों किसके फॉर्मूले थे, सोप के, वो डिटर्जेंट में इंक्लूड नहीं होंगे, डिटर्जेंट के कंपाउंड्स अलग होंगे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सोपलेस सोप, इंटरनली भी और फिजिकली। तो डिटर्जेंट होते क्या है, डिटर्जेंट इज सोडियम सोल्ट ऑफ, अगर हम डिटर्जेंट की डेफिनेशन दें तो क्या देंगे, डिटर्जेंट इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी यहाँ कौन सी रिंग आ जाएगी, C6H6 बनाया था हम लोगों ने, याद होगा आपको, तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर था, यानी यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन को इंक्लूड करेंगे और कौन सा एसिड लेंगे, सल्फोनिक एसिड, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। ये दोनों चीज क्या बनाती है, डिटर्जेंट, जिनकी कौन सी प्रॉपर्टी देखी गई, क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग मतलब साफ सफाई वाली। किसके साथ, पानी के साथ। ये हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं यूजुअली और सॉफ्ट वाटर के साथ भी। इनके दो एग्जाम्पल हैं, एक जो कॉमन डिटर्जेंट है और एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। जैसे एक कहते हैं ना, ये हम अच्छे कपड़े धोते हैं, इससे हम बुरे कपड़े धोते हैं। कपड़े बुरे अच्छे, सभी कपड़े बुरे हैं तभी वो धुल रहे हैं, ठीक है। सो कपड़े आपके डिपेंड करता है मशीन, जो वॉशिंग मशीन आती है आजकल ऑटोमेटिक वाली, वो हाई डिमांड करती है डिटर्जेंट की, वो भी अच्छे वाले। अच्छा वाला मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो एक है कॉमन डिटर्जेंट जिसका नाम है, पहले तो फॉर्मूला देखो, CH3 CH2 होल 11, मतलब ये कितनी बार रिपीट होगा, 11 बार। और ये क्या है, C6H4, अभी लिखवाया था ना, बेंजीन रिंग होती है। सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट यानी SO3Na, Na क्या होएगा, क्योंकि हर एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे ये भी। ये कैसा डिटर्जेंट है, कॉमन। इसका नाम क्या पड़ेगा, देखो 11 इसके पास है कार्बन और एक इसके पास है, मतलब एक इधर है ना, इसके पास टोटल कितने कार्बन है, 11, और इसके पास एक और कार्बन है, बाकी ये तो क्या है, बेंजीन। तो इसका नाम पड़ा सोडियम, Na की वजह से क्या नाम पड़ा, सोडियम। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लंबी चेन है। डू डेकाइल मतलब होता है 12, डेका मतलब आप लोगों ने पढ़ा था क्या, 10, तो डू डेकाइल मतलब क्या हो जाएगा, 10 + 2, 10 + 2 मतलब 12। तो 12 कार्बन को क्या बोला जाता है, डू डेकाइल। C6H4 को क्या नाम दिया, बेंजीन, और उसमें कौन सा ग्रुप लगा है, सल्फोनेट। एक और अनदर डिटर्जेंट है, इसमें 10 और इसको मिला के कितने हो गए, 11, और इसको मिला के कितने हो गए, 12। इसमें भी कितने कार्बन है टोटल, 12। तो सोडियम एंड नॉर्मल डू डेकाइल सल्फेट। तो ये दोनों आपके डिटर्जेंट यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में। आपको इनके नाम कभी ऐसे दिखेंगे नहीं कि ये पाउडर है तो ये नाम दिखे, आपको सिर्फ क्या दिखता है, उनका एक्शन। और क्या एक्शन होता है इनका, सोप के जैसा ही होता है, क्लीन करना है इनको, लेकिन बस अंतर क्या होता है, ये हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेती है। नोट हो गया, हुआ नोट सबका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। करो नोट जिनने नहीं किया। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में एमपी बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए डिफरेंस आता है सोप एंड डिटर्जेंट का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। इतना कुछ करें उससे बेटर है अगर हमने ये कर लिया एक बार में, मतलब ये तो करना ही है, लेकिन ये तो कंपलसरी है, सबको ही करना है। क्या डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। लेकिन ये डिफरेंस कैसे लिखना है अपन को,
ऐसा नहीं लिखना। नहाने वाली सोप को बोलते हैं लक्स, डिटॉल। कपड़े धोने वाली साबुन को बोला जाता है निरमा, गड़ी। तो ये सब नहीं बोलना है, प्रॉपर जो इनके बीच में डिफरेंस है वो बताना है। पहला पॉइंट, सोप में आवाज नहीं, अच्छे से देखो इसको। सोप में और डिफरेंस लिखना है। पहले लिखो डिफरेंस, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसकी लॉन्ग चेन होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड और सल्फोनेट। दूसरा, सोप आर नॉट सुटेबल इन हार्ड वाटर। Detergents are hard and soft water। डिटर्जेंट दोनों में रिएक्ट करते हैं, हार्ड हो चाहे पानी सॉफ्ट हो। इसलिए आप लोग जब अच्छे से कपड़े धोना होते हैं तो किसमें हम डुबो के रखते हैं उसे? सर्फ में। सर्फ मतलब डिटर्जेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो हर आप पानी चाहे हार्ड वाटर ले लो चाहे सॉफ्ट वाटर ले लो सबके साथ झाग पैदा करते हैं, यानी लेदर, LATHER लेदर, फोम, ठीक है। सोप जो होते हैं, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल मतलब ये आसानी से ये नष्ट हो जाते हैं, इनमें कोई भी केमिकल हार्मफुल नहीं बनता जो हमारी प्रकृति के लिए क्या हो, नुकसानदेह। बट डिटर्जेंट्स कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर ये पानी में जाएंगे तो वहां पे क्या कॉज करेंगे? पॉल्यूशन। डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ, ये पानी में सही नहीं होते, मतलब ये अगर जाएंगे तो गंदगी पैदा करेंगे। सोप हैज weak cleansing property। Detergents have strong cleansing property। अच्छे से धोने का काम होता है, यानी इनकी प्रॉपर्टी धोने की, साफ सफाई की वो क्या होती है? ज्यादा, और वहीं सोप की कम, वीक होती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें हमारा लास्ट एंडिंग किससे हुआ है? डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद ही रखना है इन 4 पॉइंट्स को। सर ऑफ कर दो, मतलब